नमस्कार, आप देख रहे हैं विंजम इंडिया और मैं अभी बनियापुर प्रखंड के हरपुर इब्राहिमपुर गांव में उपस्थित हूँ। मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जो पैर से कलम चलाती है और उसको जेपी यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यानी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर फारूक खल्ली जी इसकी लेखन शैली को देख करके ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा कर दी है। आज हम उन्हीं के पास उपस्थित है और उनसे मिल करके उनसे परिचय लेंगे और उनका रवैया पूछेंगे कि आखिर किस तरह से मेहनत करके इस तरह से कामयाबी की बुलंदी को छूती जा रही है। और उनके साथ में उनके गुरु रह चुके नोबल कोचिंग सेंटर और पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री मनोज कुमार पांडे जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इसकी सफलता की बुलंदी को कैसे छू रही इस पर हम लोग पता करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। सर ये आपकी शिष्या आज जेपी यूनिवर्सिटी की ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही है, इस पर आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई छात्रा आज विश्व स्तर पर अपने क्रिया कर्तव्यों से विश्व स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की है। जी, इन्होंने अपने पैरों से लिखकर दुनिया के निःशक्त लोगों को यह प्रेरणा देती है कि चाहे जो कोई कमी शरीर के अंदर हो, यदि हमारी सोच बुलंद हो तो हर ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये पैरों से कलम चला करके इस बात को साबित कर दी है कि मतलब बाधाएं कुछ नहीं है। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं कि सच है विपदा जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। इस तरह से ये अपनी सफलता के मुकाम को छू रही है और इस पर हमें ये पूरी दुनिया के लिए मोटिवेटेड है। इससे पूरी दुनिया के लोगों को और पूरे स्टूडेंट को ये इंस्पायर होना चाहिए इससे कि हार कुछ नहीं है, बस जीत के लिए जुनून चाहिए, हो जिसमें उबाल ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत के गुण चाहिए। अभी हम इसके गुरु जी जो है श्री मनोज कुमार पांडे जी, उनसे पूछते हैं कि आखिर इसके पढ़ने लिखने का जो स्टाइल है किस तरह से है। सर आप बताइए इसके बारे में कुछ। देखिए मैं तो इसको बचपन से ही जान रहा हूँ। जी जी। अंकिता अपने आप में बचपन से ही मेधावी छात्राओं में से एक थी। जब कोई प्रश्न इसे दिया जाता था, कठिन से कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करती थी और जब तक यदि कोई प्रश्न फंस गया या कंस नहीं बना किसी कारण से, तो उस समस्या का समाधान जब तक ढूंढती नहीं थी तब तक कोई स्थिति नहीं होती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी है कि जितने भी प्रश्न इसको दिए जाते हैं, एक टारगेट दे दिया जाए कि यदि 50 प्रश्न याद करने हैं, 60 प्रश्न याद करने हैं, आपको ये टास्क पूरा करना है, वो टास्क पूरा करना है, तो ये निश्चित समय में अपने होमवर्क को पूरा कर लेती है। सामान्य बच्चों की बात नहीं। ये सचमुच ये पूरे मतलब जो भी नौजवान है, जो भी विद्यार्थी जीवन में है या जो भी जीवन में अपने मतलब जिंदगी से हार चुके हैं, उसके लिए ये उदाहरण है और इनसे बहुत लोगों को शिक्षा मिलती है कि आखिर हार कुछ नहीं होती है। देखिए ये अपने पैरों से, हाथ काम नहीं करता है। इन बचपन में ही मेंजाइटिस की बीमारी हो गई जिस वजह से ये हाथ इसका काम नहीं करता है, परंतु पैर से ही कलम को पकड़ करके अपनी किस्मत को संवार रही है, मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए जा रही है। हम देखते हैं कि आखिर ये लड़की जो है अंकिता कुमारी किस तरह से कलम को चलाती है। आप थोड़ा कुछ अपना एड्रेस लिख करके दिखाओ। देखिए लेखन शैली कितनी अच्छी है और बहुत साफ सुथरा। जिस तरह से हम लोग हाथ से भी उतना साफ सुथरा नहीं लिख पाएंगे, उतनी अच्छी तरीका से ये पैर से लिख रही है। और इसी लेखन शैली यानी पैर से लिखने की तरीका को देख करके ही वीसी डॉक्टर फारूक खल्ली जी इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ये भी छपरा जिला के लिए गौरव की बात है और बनियापुर प्रखंड के लिए तो कुछ कहना ही नहीं। यहाँ के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आज बनियापुर की लड़की को जेपी यूनिवर्सिटी का वीसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा कर। देखिए बोल रही है, नाम है इनका अंकिता कुमारी और पिता हैं अशोक प्रसाद गुप्ता, माता जी का नाम चंद्र रेखा देवी और थाना बनियापुर है। बस काफी है, रहने दीजिए।
आपको जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, इस पर आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा। और आपको मतलब पढ़ लिख करके आगे भविष्य में क्या करने की तमन्ना है? देखिए, आईएएस बनने की तमन्ना है। हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि ये लड़की अपनी सफलता को छुए और मंजिल को प्राप्त करे। और गुरुजी जो हैं इनके, अभी इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा अक्षम है लड़की, इनसे इनके गुरुजी से ही पूछ करके हम सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये इनको अभी तक सहायता राशि से सरकार की तरफ से या कोई विधायक एमपी जी की तरफ से कोई सहायता राशि मिला या नहीं मिला, इस पर हम गुरुजी से ही पूछते हैं। सर, ये अंकिता कुमारी को कुछ सहायता को उससे कुछ मदद मिली है सरकार की तरफ से या नहीं? देखिए, बात ऐसी है कि मैं एक शिक्षक ही नहीं हूँ, इस परिवार का एक सदस्य भी हूँ जी। इस परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मैं हर बात इसके बारे में जानता हूँ। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से पास की जी। इंटर की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से पास की, अच्छी अंक मंगाई जी। जी। इसके बाद भी कुछ मीडिया वालों ने इनको कुछ सम्मानित करने का प्रयास किया। जी। जी। उन्होंने अपने माध्यम से लोगों तक की बातें पहुंचाई, लेकिन दुखद बात यह है कि कोई भी आला अधिकारी यहां नहीं आया, या हमारे अगल बगल के जो सांसद महोदय हैं उन लोगों द्वारा अभी तक कोई सहायता या कोई भी इनके हौसले बुलंद करने के लिए कोई भी मतलब क्या कहेंगे उसको, सहयोग राशि कहा जाए या सहयोग की बात कही जाए, आज तक नहीं हुई। अभी तक कोई नहीं हुई, आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, बड़े दुख की बात है कि सांसद महोदय जी जो महाराजगंज सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, और बनियापुर प्रखंड यानी बनियापुर विधानसभा के विधायक श्री केदार सिंह जी हैं, दोनों से मैं आग्रह करता हूं कि इस बच्ची के हौसला को बुलंद करने के लिए आए और एक बार मिले और सहायता कोष से कुछ मदद करें, ताकि ये लड़की अपनी मंजिल को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सके। और ये केवल सांसद और विधायक की बात नहीं है, ये लड़की से तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री वर्तमान यशस्वी नीतीश कुमार जी को भी इसको बधाई देना चाहिए, इसको इससे आकर के मिलना चाहिए। और भारत के यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी आकर के मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़की पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के लिए मोटिवेटेड है। ये लड़की एक इकलौती ऐसी लड़की है जो पैर से कलम चला करके अपने तकदीर को संभाल रही है, अपने तकदीर को लिख रही है, मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए जा रही है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है और दुनिया के लोगों को ये मोटिवेट कर रही है। ये लड़की कलम से ही अपनी किस्मत को संभाल रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी दोनों आए अपने अपने समय के अनुकूल और इसको यथासंभव मदद करें, क्योंकि सहायता को से सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलेगी तो ये लड़की अपनी किस्मत को सजाएगी। बस यही कहना है। और सर जी से मैं आग्रह करूंगा, गुरु जी से, गुरु जी को कहना ही क्या है, गुरु के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कहा गया है, बोला गया कि गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुड़ देव महेश्वर गुरुड़ साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है इस दुनिया में, माता पिता और गुरु के अलावा कोई तीसरा नहीं है जो इतनी कामयाबी दिला सकता है। इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में अभी इस लड़की के गुरुजी उपलब्ध हैं और ये गुरुजी ही हमको बताया कि ऐसी ऐसी घटना है और हम यहाँ पर पहुंचे और इस लड़की के बारे में पूरे डिटेल्स गुरुजी के माध्यम से ही जानकारी मुझे मिली यहाँ तक, क्योंकि गुरुजी बचपन से इस बच्ची को पढ़ाए। सर जी, आप इसको कब से पढ़ा रहे हैं? लगभग जब ये 6 साल की थी तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उस समय से अभी तक पढ़ा रहे हैं? हाँ, अभी तो ग्रेजुएशन में लड़की है। हाँ, अभी भी मेरे जो एक भतीजा है उनके पास कंपटीशन की क्लास करने आती है जी, हमेशा मिलती है। मैं उसे वही प्यार देता हूँ जो अपनी बच्ची को देता हूँ। जी जी। ग्रेजुएशन में कौन सा विषय है आपका ऑनर्स पेपर? देखिए, ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स कर रही है, सेकंड पार्ट में ना, ग्रेजुएशन सेकंड पार्ट में हिस्ट्री ऑनर्स कर रही है। और अभी गुरु जी के भतीजा श्री चंदन कुमार पांडे जी हैं जो कंपटीशन का क्लास चलाते हैं, उनके पास अभी एक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लड़की जाती है और गुरु जी भी पूरा सहयोग करते हैं। श्री मनोज कुमार पांडे जी जो नोबल कोचिंग सेंटर और नोबल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। और शिक्षा में आप कहाँ तक सहयोग किए हैं सर जी? मैंने तो इसे कहा था कि जहां कहीं जरूरत पड़े, मैंने तो शुरू से कहा कि
इसके स्कूल के सारे फीस माफ रहेंगे। आवश्यकता पड़ती थी जो जो जैसे लगता था मुझे कॉपी कलम किताब वगैरह दे करके मैंने इसको हमेशा हौसले को बुलंद किया। और मैं हमेशा कहा करता था कि जहाँ कहीं किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज भी इसको जितना जरूरत पड़ेगा जी जी इसको आगे बढ़ने में जितना जरूरत पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या किसी तरह की सहायता हो, मैं सहायता देने के लिए तैयार हूँ। जितना सहायता जरूरत पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गुरुजी चाहिए। और देखने वाले तमाम विद्यार्थी लोगों से मुझे ये निवेदन है और आग्रह भी है और सलाह भी समझे कि आप लोग इस बच्ची से सीखो कि ये अपने मुकद्दर को सजाने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए किस तरह से कठिन परिश्रम करती है और अपने दिन रात अपने मुकद्दर को सजाने का प्रयास कर रही है। आप लोग भी इधर उधर की बातों और उलूल जुलूल कामों में मत उलझो और अपनी सफलता को छूने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहो ताकि आपको भी अपना मुकाम हासिल हो सके। और पढ़ाई तो ये जाहिर सी बात है कि पैर से लिखती है और लिखावट दे करके अंदाजा लगता है कि मतलब साफ सुथरा लिख रही है। पढ़ाई का रवैया, पढ़ने का रवैया तो ठीक ठाक हो रहा होगा। थोड़ा सा ऐसे परेशानी होती थी जब कभी फिगर बनाने की बात आती, ड्राइंग की बात आती थी तो भाव खो जाया करती थी जी। एक बार मुझे याद है कि जब मैं थेस प्रमेय पढ़ा रहा था जी, 5 साल 7 साल पहले की बात है, थेस प्रमेय पढ़ा रहा था तो वहां तक तो इन्होंने कर लिया, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की बात आई जी बनावट बनाने की बात जी तो भाव खो गए। वहां थोड़ा सा इसको दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी ये प्रयास करके उस सवाल को ही सॉल्व करे। सबसे बड़ी बात इसकी है कि कठिन से कठिन सवालों को क्षण भर में हल कर देती है। अलजबरा का सवाल, त्रिकोणमिति का सवाल इसके लिए बहुत साधारण है, कठिन से कठिन सवाल को ये हल कर लेती है, बहुत जल्दी हल कर लेती है। ये तो एक अपने आप में यूनिक है, ये अपने आप में यूनिक है। और मैट्रिक और इंटर का परसेंटेज भी 70 एबव रहा है इसका, 70% से एबव रहा है मैट्रिक और इंटर। और ग्रेजुएशन में आईएएस बनने की तमन्ना रखी हुई है लड़की। और पढ़ाई के अलावा कुछ और जगह रुचि, खेल, राजनीति, कहाँ रुचि है? बोलिए, राजनीति से रुचि रखती हो? आपके पसंदीदा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या नीतीश कुमार जी? नरेंद्र मोदी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करती है। नरेंद्र मोदी जी का एक फैन लड़की है और सचमुच नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी आजकल अच्छा चल रही है। लेकिन उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ये देखिए, आपकी फैन एक लड़की है जो कलम से तकदीर बना रही है, पैर के सहारे, हाथ के सहारे नहीं, पैर के सहारे कलम पकड़ करके अपने तकदीर को संवार रही है। और आपकी फैन है, आप भी थोड़ा बहुत इस पर कृपा कीजिए ताकि ये लड़की अपनी सफलता को छू सके और इस अपने तरफ से कुछ सहायता कीजिए कि ये पूरी दुनिया के लिए आप, मतलब क्या है, पूरी दुनिया के लिए, बहुत निशब्द हूं, क्या बोलूं, पूरी दुनिया के लिए मतलब उदाहरण बन रही है लड़की। और इसी के साथ मैं अब सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इसके लिए आप सभी अपने तरफ से शुभकामना और बधाई दें ताकि ये लड़की अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।